आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। जैसा कि पहले आप लोगों को मैं सूचना दे चुका हूं, तो जिले के जिलाधिकारी श्री सुब्रत सेन जी जो है पहुंच चुके हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हम लोग। बगल में डीपीआरओ श्री प्रमोद कुमार जी हैं, इनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कितना व्यस्तम समय होता है, और ऐसे कार्यक्रम में अगर जिलाधिकारी समय निकाल के आते हैं तो प्रभात खबर के लिए भी गर्व का विषय है। तो जोरदार ताली फिर प्रभात खबर परिवार से। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत करना चाहता हूं। पहले जैसा कि बता चुका हूं मैं कि यह जो कार्यक्रम है मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम है, वोटिंग अवेयरनेस का कार्यक्रम है। तो इससे पहले कि विधिवत शुरुआत करें और जो इलेक्शन एक्सप्रेस की गाड़ी है उसको हम लोग रवाना करें, तो एक शुरुआत में पहले दीप प्रज्वलन हम लोग करेंगे। उसके बाद डीएम साहब का मतदाताओं के प्रति जो जागरूकता है संबोधन होगा, और फिर हम लोग जो है गाड़ी की रवानगी पश्चिम चंपारण के रामनगर के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन जी को पौधा देने के लिए प्रभात खबर के इकाई प्रबंधक जो मुजफ्फरपुर में श्री अमरेंद्र कुमार जी हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि पौधा देकर जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब मैं पुनः श्री अमरेंद्र कुमार जी से आग्रह करता हूं कि डीपीआरओ महोदय श्री प्रमोद कुमार जी को पौधा देकर सम्मानित करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखकर डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें, और फिर हम अपने कार्यक्रम की ओर अग्रसर होंगे। मित्रों, जहां हम आज मौजूद हैं, शहरवासी मौजूद हैं, वह खुद्दीराम बोस का स्मारक स्थल है, और बड़ा गर्व का विषय है कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत ऐसी जगह से कर रहे हैं जो ऐतिहासिक स्थल है, और लोकतंत्र के महापर्व में ऐसे ऐतिहासिक स्थल से कार्यक्रम करना और भी गर्व का विषय है। आप सभी इस ऐतिहासिक स्थल के मुक्ताकाश परिसर में मौजूद हैं। प्रभात खबर परिवार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। साथियों, प्रभात खबर की शुरू से पत्रकारिता का जो नेचर रहा है, जो प्रकृति रही है, वो जन सरोकार की रही है। प्रभात खबर हमेशा से यह चाहता है कि समाज सुसंस्कृत बने, समाज सभ्य बने, समाज में बौद्धिक समृद्धि आए, आर्थिक समृद्धि बढ़े, और एक अच्छा जो है समाज का निर्माण हो। इसी कड़ी में प्रभात खबर ने इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत की है। जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं कि कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से इस गाड़ी की रवानगी हुई। 3 सेंटर से ये रवानगी हुई। तो एक पहला जो पटना से गाड़ी गई, आज गोपालगंज के इलाके में हम लोगों का कार्यक्रम है चौपाल और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। इसी तरह से भागलपुर के इलाके में भी आज कार्यक्रम है, और मुजफ्फरपुर जो इलाका है उत्तर बिहार का,
जहां हम प्रिंटिंग लोकेशन में 8 जिले को जोड़ते हैं और यहां से 71 विधानसभा क्षेत्र से हम ताल्लुकात रखते हैं। वहां से आज यहां से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आज यहां से मेरी जो गाड़ी है, गाड़ी की जो रवानगी है वह पश्चिम चंपारण के रामनगर में जाएगी। साथियों, यह आप सभी से साझा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि 30,000 किलोमीटर की गाड़ी यात्रा करेगी। जो 3 गाड़ियां हैं, 500 से अधिक मेरे जो रिपोर्टर साथी हैं इसमें कार्यक्रम में भाग लेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जनता से संवाद करेंगे। 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1200 अधिक जगहों पे हम नुक्कड़ पे भी बात करेंगे। 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पहले भी बता चुका कि इस इलाके का, उत्तर बिहार का 71 जो विधानसभा क्षेत्र है जो मेरे प्रिंटिंग लोकेशन में है, वहाँ कार्यक्रम करेंगे ही। फिर से मैं अपना संक्षेप में शेड्यूल दोहरा देता हूँ कि आज अपनी गाड़ी जो है इलेक्शन एक्सप्रेस की गाड़ी, आपकी जो आपका अखबार है प्रभात खबर, वह गाड़ी जो है पश्चिम चंपारण रामनगर से शुरुआत करेंगे। फिर पूर्वी चंपारण में इलेक्शन एक्सप्रेस आएगी, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, फिर उसके बाद शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और फिर हम यह कार्यक्रम जो है जागरूकता का मुजफ्फरपुर में करेंगे। आज चूँकि तिरहुत प्रमंडल का यह मुख्यालय है और ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ कई सांस्कृतिक ऐसे जानकी वल्लभ शास्त्री हुए, तो ऐसे धरती से हम चाहें कि आज यहाँ से इसकी शुरुआत करें। तो मैं फिर से आप जनता से जोरदार तालियां चाहता हूं। मित्रों, जिलाधिकारी महोदय बहुत संक्षेप समय के लिए आए, इनकी व्यस्तता है और हमको फिर से इनके प्रति प्रभात खबर परिवार आभार जताता है कि अपनी व्यस्तम समय में भी समय निकाल के आए। तो मैं सीधे जो जिलाधिकारी हैं, और जिलाधिकारी जो है एक तरह से पूरे चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उनके भी अधिकारी होते हैं, जैसा आप लोग को संज्ञान में है। तो मुझको लगता है कि मतदाता जागरूकता के लिए जो अपनी बात होगी वह सशक्त रूप से जिलाधिकारी महोदय रखेंगे। बिना देर करते हुए मैं बहुत आग्रहपूर्वक जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं संपादक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ उपस्थित हैं डीपीआरओ साहब, इस ज़िले के प्रभात जी उपस्थित हैं, जो ज़िले में प्रभात खबर से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है या जो जिला प्रशासन से हम लोगों से टच में रहते हैं, एवं अन्य प्रभात खबर के भी अन्य जो परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि मेरा गला ख़राब है तो थोड़ी सी आवाज़ में हो सकती है कि दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ हमारे कई प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित हैं, कलाकार बंधु हैं हमारे, और भी बहुत सारे लोग जो मतदाता हैं, यहाँ के जागरूक नागरिक हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं। सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है जो प्रभात खबर कर रहा है, और इसका उद्देश्य आप लोग समझ रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जो मतदाता जागरूकता को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कई तरह के कार्यक्रम करता है, जिनको हम लोग स्वीप के रूप में भी जानते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम, चाहे वो ईवीएम वीवीपैट के बारे में जानकारी हो, जैसे अभी ज़िले में हम लोगों ने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर खोला है। अगर ईवीएम के संबंध में डीयू, सीयू, वीवीपैट, इसके संबंध में किसी तरह की जानकारी चाहिए तो जिला में अभी इलेक्शन से पहले ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर खुलता है, जहां जा कर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई जिज्ञासा है तो वहां हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, वो आपको बता सकते हैं। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य
इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है उसके बारे में आप लोग सब लोग अवगत हैं, जिसको हम लोग विशेष गहन पुनरीक्षण कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है। और उसका जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होना है 1 तारीख को, आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1 अगस्त को पब्लिश होना है। तो ड्राफ्ट रोल प्रिपरेशन का काम अंतिम चरण में है। उसमें जो तकनीकी तैयारियां होती हैं और ड्राफ्ट रोल प्रिपरेशन से पहले 2-3 दिन पहले जो कुछ कार्य हम लोगों को करने होते हैं, कल भी देर रात्रि तक ये कार्य चला है, तो उसको लेकर के भी जो है काम बहुत ज़ोर शोर से पूरे बिहार में, न सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िले में बल्कि पूरे बिहार में इसको लेकर के बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और हमारे BLOs ने घर घर जा कर के, या कई मतदाताओं ने ऑनलाइन भी अपना आवेदन डाला है, या तो BLO के माध्यम से या फिर ऑनलाइन तरीके से लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट किया है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। सब लोग आप लोग जान रहे हैं कि 2003 में मतदाता सूची में जिनका नाम है उनको कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और कुछ और कंडीशंस है, 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हैं उनको हमारे सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे BLO, AERO और ERO जो सहायक निबंधन पदाधिकारी होते हैं, जो AERO कहलाते हैं, ERO जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। और जो मुख्य काम जो 1 अगस्त से शुरू होगा दावा आपत्ति का, 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक, इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर कोई आपत्ति है, जो प्रारूप सूची का प्रकाशन होगा तो वो आपत्ति आप ERO, AERO के ऑफिस में दे सकते हैं। और साथ ही साथ अभी भी अगर किन्हीं का नाम छूट गया हो तो वो नाम भी आप जोड़ने के लिए जो फॉर्म 6 होता है उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 11 तरह का डॉक्यूमेंट्स है वो लगा करके आप दीजिएगा, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में भी नाम आपका जोड़ दिया जाएगा अगर आप विहित तरीके से आप फॉर्म भर करके और जो घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आप देते हैं। तो ये ड्राफ्ट रोल है, प्रारूप सूची है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर एक स्टेप पर इन्वॉल्व करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है हमारे इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया में। जिस तरह से निर्वाचक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधियों को भी हम लोग हर एक कदम पर जोड़ करके आगे उनसे बात करके, तो मेरे लेवल पे भी मीटिंग होती है, फिर ERO के लेवल पे भी मीटिंग होती है, और BLO को BLA के साथ भी जो राजनीतिक दलों के बूथ स्तर पर प्रतिनिधि होते हैं, जिनको बूथ लेवल एजेंट बोला जाता है, उनके साथ भी उनकी बैठकें होती हैं। तो ये काम लगातार हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 1 अगस्त को जब प्रारूप सूची का प्रकाशन होगा तो हम लोग उस प्रारूप जो सूची है, जो ड्राफ्ट रोल है, वो भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को देंगे। वेबसाइट पे तो रहेगा ही, आम जन कोई भी नागरिक, कोई भी यहाँ के जो मतदाता हैं, कोई भी देख सकते हैं उसको, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देंगे। और ये दावा आपत्ति के पीरियड में, जैसा मैंने पहले बताया, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी दावा आपत्ति दे सकती हैं कि इनका नाम छूट गया है या इनका नाम जो है जुड़ा हुआ है, जो ड्राफ्ट रोल में आया है उसके संबंध में किसी तरह की आपत्ति है। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में मैंने आपको बताया। और दूसरा मैंने आपको बताया जो EVM को लेकर के, चुनाव मुख्यतः EVM से ही होता है और EVM को हम लोग बहुत तरीके से तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम इंजीनियर्स आकर के करते हैं। तो FLC का काम पूरा हो चुका है, जिसमें हम लोगों के ECIL से जो इंजीनियर्स आते हैं वो इंजीनियर आकर के EVM, एक EVM को चेक करते हैं और चेक करके फिर हम लोग उसकी पूरी सूची, जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दलों को हम लोग हर एक स्टेप पर इन्वॉल्व करते हैं, तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हम शेयर करते हैं। फिर ये जब रेंडमाइज होकर के, अभी हमको नहीं पता है कि कौन सा EVM किस विधानसभा के किस बूथ पर जाएगा, इसके लिए रेंडमाइजेशन का तरीका है, रेंडमाइज होता है और तब पता चलता है कि कौन सा EVM नंबर किस बूथ पर, ताकि पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, किसी को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और वो सूची भी जब रेंडमाइज होकर के हमारे पास आती है तो हम लोग वो सूची भी शेयर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कि आपके जब प्रतिनिधि बूथ पर जाएं मतदान के दिन तो आप उस सूची से मिलान कर लें
आप देख लें कि जो ईवीएम जिस बूथ के लिए अलॉट किया गया है वो वही उसी ईवीएम से पोलिंग हो रही है या नहीं। पोलिंग के दिन बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस रहते हैं। आपको पता है कि वहाँ जो एजेंट रहते हैं कैंडिडेट्स के, उनको कितना मतदान हुआ उसके बारे में जानकारी वहाँ दी जाती है। और इसके अलावा भी भारत निर्वाचन आयोग लगातार इस तरह के नए नए नवीन तकनीकों का उपयोग कर रहा है। जैसे उसमें वेबकास्टिंग है, सीधा बूथ से जो है मतदान की प्रक्रिया की वेबकास्टिंग जिला में बैठे हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी देख सकते हैं, सीईओ ऑफिस में बैठे हुए पटना में वहाँ भी अधिकारी देख सकते हैं, और भारत निर्वाचन आयोग में भी उसका फीड जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया है, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे वोटर्स इतनी बड़ी संख्या में है, आप कई देशों की जनसंख्या को मिला लेंगे तब भी जो यहाँ वोटर की संख्या है और उसको लेकर के भारत निर्वाचन आयोग की जो तैयारी रहती है, चाहे वो रोल प्रिपरेशन का काम हो, ईवीएम का काम हो, या जो हम लोग पोलिंग पर्सनल को जो हमारे कार्मिक जो चुनाव में लगते हैं, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, P1 हो, P2 हो, सेक्टर ऑफिसर हो, वो हमारे पुलिस के कर्मी हो, जो भी हो, उनकी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके मूवमेंट की व्यवस्था, ये इतना एक बृहद कार्यक्रम है जो एक निश्चित समय सीमा में करना होता है। हर एक चीज़ का एक टाइम फिक्स है। इलेक्शन की एक खासियत है कि हर एक चीज़ की एक समय सीमा निर्धारित है। जैसे 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होना है, तो ये 1 अगस्त को ही होना है। अगर हम लोग नॉमिनेशन का टाइम हम लोग निर्धारित करते हैं कि 3 बजे तक ही नॉमिनेशन लेना है, तो 3 बजे तक जो नॉमिनेशन के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके चैम्बर में आ जाते हैं, उनका ही हम लोग नॉमिनेशन लेते हैं। इसी तरह से हर एक इलेक्शन कमीशन में हर एक जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है वो एक एक चीज़ जो है वो अंकित है, लिखी हुई है, और जो लिखे हुए दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्वीप का कार्यक्रम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि एक एक मतदाता तक, और भी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन तक हम लोग जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उनको सही तरीके से पहुंचा सकें। निर्वाचन की और भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं, अब उसमें मैं बताने लगूं तो बहुत समय, चाहे वो एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग हो, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए इन्फोर्समेंट के लिए जो तैयारियां होती हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो या जो जिला पुलिस बल या अन्य राज्यों से हमारे पास पुलिस फोर्स आती है, तो बहुत सारी प्रक्रिया है। फिर जो मतगणना की प्रक्रिया है उसमें जो एक एक स्टेप है, तो ये बहुत बृहद कार्यक्रम है, और उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पारदर्शी तरीके से फॉलो कर करके हम लोग जो है एक मुकाम तक पहुंचते हैं। और जहां तक हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट को रिटर्न करना, रिटर्निंग ऑफिसर, मतलब वो उनको उस सदन में जीते हुए कैंडिडेट को वापस भेजते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है और फिर आगे की प्रक्रिया जो है होती है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया में और भारत के लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक मतदाता को एक वोट का अधिकार है। हम लोग सब लोग जानते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो इस ज़िले के या एक मेहनत मजदूरी करने वाले एक श्रमिक हो, उनको भी एक वोट का अधिकार है। चाहे वो बहुत बड़े उद्योगपति हो या उस उद्योग प्रतिष्ठान में काम करने वाले एक साधारण जो है मेहनतकश वहाँ के मजदूर हो, उनको भी एक वोट का अधिकार है। वो पढ़े लिखे विद्वान, मान लीजिए उनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, उनको भी एक वोट का अधिकार है। और कोई साधारण पढ़े लिखे हुए जिनको ठीक से स्कूली शिक्षा भी नहीं प्राप्त हुई है या साधारण रूप से उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की है, उनको भी एक वोट का अधिकार है। तो ये हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, ताकत दिया है और एक मजबूती दी है, जिसका हम लोगों को भरपूर उपयोग करना है। कई बार हम लोग देखते हैं कि उस दिन मतदान के तिथि को छुट्टी रहती है और लोगों के मन में, खास करके शहरों में, ये देखा जाता है कि लोग घरों में रहना चाहते हैं, मतदान करने के लिए थोड़ा समय उनको निकालना होता है बूथ पर जाने के लिए। तो उसमें कई बार तरह तरह की जो है
लोगों के दिमाग में संभावनाएं रहती हैं, इन सब से बाहर निकलना चाहिए। थोड़ा समय ज़रूर हम लोगों को अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए निकालना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग हम लोग सब लोग मिल कर के करें। जिनकी भी आयु 18 वर्ष हो गई है इस साल में या अक्टूबर में होने वाली है, एडवांस में भी फॉर्म दिया जा सकता है, वो ज़रूर फॉर्म भरें, उनका नाम जोड़ा जाएगा। और जिस दिन मतदान है उस दिन आप अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। और प्रभात खबर को मैं बहुत, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना समय पहले, अभी समय है चुनाव में, इतना समय पहले जो मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम है वो एक एक विधानसभा में पूरा प्रभात खबर की पूरी टीम जो है वो कवर करने जा रही है। तो ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत इसमें जो है लोगों को जानकारी मिलेगी। और इस तरह के प्रयास से न सिर्फ लोगों को जो है मतदान के बारे में, मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि उनको एक जो है उनका एक मनोबल भी एक तरीके से ऊंचा होता है कि निश्चित रूप से सभी लोगों को मतदान के दिन घर से बाहर निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो संपादक महोदय को, उनकी पूरी टीम को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। आप लोग भी बड़ी संख्या में यहां आए हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से इस बार हम लोग जिले का मतदान प्रतिशत पिछले चुनावों से इसी तरह की गतिविधियों से, ये तो मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और स्वीप की और गतिविधियां हम लोग अपने स्तर से भी करेंगे। मतदान प्रतिशत को हम लोग बढ़ाएंगे आप सभी के सहयोग से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी प्रभात खबर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जिला अधिकारी महोदय। बड़ा विस्तार से और इस तरह से समझाना मताधिकार के प्रयोग के बारे में मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी वाकिफ़ होंगे। और फिर से जिलाधिकारी महोदय का आभार कि प्रभात खबर के कार्यक्रम में, मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम में अपनी बात रखे। इस बीच एक और अतिथि हम लोग के बीच में इस नेक काम में पहुंचे हैं, लोकतंत्र के महापर्व में पहुंचे हैं। नगर आयुक्त श्री विक्रम वीरकर जी हैं। जोरदार तालियों से भी इनका स्वागत करें हम लोग। तो मैं फिर से प्रभात खबर मुजफ्फरपुर के इकाई प्रबंधक श्री अमरेंद्र कुमार जी से आग्रह करता हूं कि श्री विक्रम वीरकर जी को पौधा देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथियों, अब हम अपने इलेक्शन एक्सप्रेस की गाड़ी को रवाना करेंगे रामनगर के लिए। झंडी दिखाकर आप सभी से आग्रह है, जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, डीपीआरओ महोदय तो रहेंगे ही रहेंगे, हम लोग भी इस गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उससे पहले, रवानगी के पहले प्रभात खबर पुनः आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए हार्दिक आभार जताता है, अभिनंदन करता है। और अंत में मैं सभी कार्यक्रम में दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो ये जो हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम किए हैं, आप लोग से पुनः आग्रह है कि आप अपने आसपास टोले मोहल्ले जहां भी हो, आप इस तरह से मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम में शरीक हो। प्रभात खबर पुनः आप सभी को जब इलेक्शन एक्सप्रेस की गाड़ी यहां आएगी पूरे रूट से घूम के, तो आपको आमंत्रित करेगी। फिर से बहुत बहुत आप सभी को आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।